जगदम्बाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से हयग्रीव अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायैस्ततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतां प्रणतास्मताम्। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं। फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी कहते हैं, ऋषि ऊचु सूतास्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे, यथोक्तं मद आश्चर्यं जगद्विस्मयकारकं, जगद विस्मयकारकम। इस प्रकार से शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी से पूछते हैं, भक्तजनों, हे ऋषियों। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और समस्त देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। तुम सब लोग सावधान होकर उनकी एक अनोखी कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 सालों तक वे युद्ध करते रहे। युद्ध करते करते उन्हें कुछ थकावट सी हो गई, तो वे अपने प्रदेश वैकुंठ को चले गए। वे वहां पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनके धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को पृथ्वी पर टिकाकर उसी के सहारे कुछ झुक से गए। थकान के कारण उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिन पहले देवताओं द्वारा इस जगह पर एक यज्ञ करने की योजना चल रही थी। ब्रह्मा जी, श्री शंकर भगवान और इंद्र आदि सभी देवता यज्ञ करने हेतु भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ को गए। उन्होंने देखा भगवान विष्णु जी निद्रा के वश होकर अचेत अवस्था में पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? इस पर भगवान शिव जी ने कहा, यद्यपि किसी को सोते से जगाना निषिद्ध आचरण है, किसी सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो हमें उन्हें जगाना ही पड़ेगा। तब सबने ब्रह्मा जी की तरफ देखा। ब्रह्मा जी ने उसी समय एक बमरी नाम का कीड़ा उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने उस बर्मी नाम के कीड़े से कहा कि तुम इस धनुष की डोरी को काट दो, जिससे भगवान विष्णु उठ जाएंगे, उनकी निद्रा टूट जाएगी और कार्यों का सिद्ध हो जाएगा। तब देवताओं के कार्य सिद्ध होने में कोई भी फिर अड़चन नहीं आएगी। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने उस बमरी को आज्ञा दी। तब वह बमरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे ब्रह्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब आप मेरी बात सुनिए। लक्ष्मीकांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भला उन जगत गुरु की निद्रा को मैं कैसे भंग कर सकता हूँ? भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है, जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य मैं करूं?
सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म करते हैं। जब कोई नीच कर्म करता है तो उसको कुछ न कुछ लाभ होता है, तभी वो करता है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी मैं इसे काटने में तत्पर हो सकूंगा, तभी मैं काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हवन सामग्री गिर जाएगी उसमें तुम्हारा भाग होगा। बमरी यानी दीमक, दीमक को कहते बमरी, तो वह तुम्हारा भाग माना जाएगा, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण बमरी ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर थी खा लिया, फिर तो धनुष बंधन से मुक्त हो गया। प्रत्यंचा करते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर घोर अंधकार फैल गया। इतना ही नहीं, भगवान का मस्तक कुंडल और मुकुट से सहित कहीं उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद अंधकार दूर हो गया। तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु का श्री विग्रह बिना मस्तक के पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू टपकने लगे और हाहाकार मच गया। वे दोनों विलाप करने लगे, हे स्वामी, यह कैसी विचित्र घटना घटी है। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को रोते बिलखते हुए देखा, तब उनको सांत्वना बधाते हुए कहने लगे, आप सब उस सनातनमयी विद्या रूपिणी महामाया को स्मरण करें। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध कर सकती हैं। समस्त प्राणी उन्हीं की संतान हैं। ब्रह्मा जी ने वेदों को जो शरीर धारण किए करवाए थे वे भी वहाँ पर उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम माता की स्तुति गाओ। तदंतर वे वेद शरीर धारण करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार माता भगवती की स्तुति करने लगे। वेद बोले, देवी, आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से भरपूर हैं। सारा संसार आपका शासन मानता है। आप भगवान भोलेनाथ के कार्यों को पूर्ण किया करती हैं। जब समस्त श्रुतियाँ आपके गुणों एवं प्रभाव को समझने में असमर्थ हैं, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, आप स्वयं अपने प्रभाव से अनभिज्ञ हैं, यानी अपने स्वभाव को नहीं जानते। हे कल्याणकारिणी जगदम्बे, भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इस बात से अनभिज्ञ हैं, अर्थात जानती नहीं हैं। आप भगवान विष्णु को प्राण दान प्रदान कर शोक रूपी समुद्र में डूबे हुए देवताओं का उद्धार करने की कृपा करें। हे माता, हमें तो यह भी ज्ञात नहीं कि उनका मस्तक कहाँ चला गया है। हे देवी, जिस प्रकार देवताओं को अमृत पान कराकर जीवित रखे हुए हैं, उसी प्रकार अब इस संसार को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी ने बताया, इस प्रकार वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, यानी स्तुति की, तो वे गुणातीत मायामयी देवी प्रसन्न हो गई। फिर देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सब श्री विष्णु के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक बार की बात है कि भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराज रहे थे। लक्ष्मी जी के सुंदर मुख को देखकर विष्णु भगवान की हंसी छूट पड़ी। लक्ष्मी जी इनसे इसका उल्टा अर्थ निकाला
वे समझी हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप लग रहा है, इसलिए इन्हें हंसी आ गई। यह समझकर महालक्ष्मी क्रोध में भर गईं और उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी वजह से उनका सिर क्षीर सागर में लहरा रहा है। हे देवताओं, इसमें से एक दूसरा कारण भी है। वह यह है कि हयग्रीव नाम का एक राक्षस हुआ है। उस राक्षस ने सरस्वती नदी के तट पर बड़ी भारी तपस्या की। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। वह 1000 वर्ष तक इस मंत्र का जप करता रहा। तब मैं तामसी शक्ति का रूप धारण करके उसके पास गई तथा जिस रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर आरूढ़ थी। मैंने उसके वर मांगने के लिए कहा। मुझ देवी की बात सुनकर वह राक्षस प्रेम से विभोर हो गया। उसने फौरन मेरी प्रदक्षिणा की और मेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाया। फिर वह राक्षस हयग्रीव बोला, हे माते, मुझे ऐसा वर देने की कृपा करें कि मुझे किसी भी प्रकार से मृत्यु का मुख न देखना पड़े। देवता एवं दानव को भी मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके। देवी ने उत्तर दिया, सुनो, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने पर जन्म लेना भी बिल्कुल निश्चित है। इसलिए यह बात बिल्कुल पक्की समझ लेनी चाहिए। इसलिए मन में सोच विचार कर वर मांगो। तब हयग्रीव बोला, अच्छा, तो मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथों होनी चाहिए, दूसरा कोई मुझे न मार पाए। देवी ने उत्तर दिया, हे महाभाग, हयग्रीव को हयग्रीव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। यह बिल्कुल सत्य है, समझो। अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। वही पापी हयग्रीव इन दिनों मुनियों और वेदों को भांति भांति रूप से सता रहा है। इस त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को समाप्त कर सके। इसलिए इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाए। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथों संपन्न होगा। तदंतर वही भगवान हयग्रीव देवताओं की भलाई के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान विष्णु के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। भगवती जगदम्बा की कृपा से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार संपन्न हो गया। बोल हयग्रीव भगवान की जय। जैसे ही ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के सिर से घोड़े का मस्तक जोड़ा, वे उसी समय जीवित हो गए। वह राक्षस बड़ा अभिमानी हो गया था। देवताओं को वह अपना घोर शत्रु समझता था। अवतार ग्रहण करने के पश्चात भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध के मैदान में डटे रहे। तब कहीं जाकर उसकी मृत्यु हो सकी। घोर युद्ध हुआ। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान के द्वारा उसका उद्धार हो गया। इस प्रकार से भगवान हयग्रीव ने इस कारण से हयग्रीव अवतार लिया था। बोल हयग्रीव भगवान की जय। बोल ब्रह्मा विष्णु महेश आदि त्रिदेवों की जय। ओम श्री देव्याय नमः। भक्तजनों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवती के एक और लीला और भगवान के एक सुंदर भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः।